एक बार फिर से रुक करेंगे जहां बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दरअसल कार्रवाई के दिशा निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी हुई, जहां अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही एससी ने यह भी कहा कि लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सड़क के बीच धार्मिक निर्माण बिल्कुल गलत है, चाहे वो मंदिर हो अवैध तरीके से बनाया हुआ या दरगाह मस्जिद ही क्यों ना हो, उसे हटाना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे निर्देश सभी धर्मों के लिए एक होंगे, कोई इसमें हिंदू मुसलमान ना करे कि महज एक धर्म के लिए, विशेष धर्म के लिए, इस तरह की बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना कि हमारे लिए सभी धर्म बराबर है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या टिप्पणी की गई इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो बात पहले से कह रहा है उसी बात पर अभी भी बरकरार है कि जहां पर अवैध अतिक्रमण है वहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। लेकिन हाँ, अगर कोई बेटा आरोपी है तो पिता के मतलब संपत्ति पर, या पिता आरोपी है तो बेटे के संपत्ति पर, या कोई रिश्तेदार आरोपी है तो दूसरे रिश्तेदार की संपत्ति पर फिलहाल बुलडोजर चलाने पर अभी कोर्ट ने रोक लगाई है। हालांकि ये रोक 1 अक्टूबर तक लगाई गई थी। आज जब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई है तो सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जानकारी है उसके अनुसार अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है, फैसले को सुरक्षित रख दिया है। या तो अब इसके लिए कोई अगली तारीख निर्धारित की जाएगी, या फिर जो बातें हैं कि सिर्फ अतिक्रमण पर ही बुलडोजर चलाया जाएगा, ना कि किसी की संपत्ति को जब्त करने के पर, इस वजह से कि उसके परिवार का कोई सदस्य आरोपी है इसलिए उसके घर को तोड़ा जाएगा। इस पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि परिवार एक छत जो होती है लोगों के लिए, वो छत बहुत जरूरी होती है और परिवार का कोई एक सदस्य आरोपी होने से आप सबके सर से छत को नहीं हटा सकते हैं। और ऐसे में अगर मंदिर हो या फिर मस्जिद हो या फिर कोई भी चीज ऐसी जगह पर है जो कि सरकार की संपत्ति, सरकार की वो रोड है और वहां पर आने जाने में कोई दुविधा हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी, तो वो अतिक्रमण हटाने के लिए सिर्फ बुलडोजर को चलाए जाने की बात कही गई है। कंचन, इस बीच जब पूरे मामले को लेकर सुनवाई पूरी हुई तो अधिवक्ताओं के क्या रिएक्शन सामने आ पाए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई हो रही थी तो क्या क्या दलीलें उस दौरान दी गई? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कि अधिवक्ताओं के क्या रिएक्शन आए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो याचिकाकर्ता थे, जो बुलडोजर को रोक को लेकर याचिका किए थे, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सर्वोच्च अदालत है, सब चीजों को ध्यान में रख करके अपनी बातों को सामने रखता है, तो वो तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो मतलब जो सरकार की तरफ से रिपोर्टें भी मांगी गई थी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो अतिक्रमण ही वहीं पे करते हैं, जब बुलडोजर वहीं पे चलाते हैं जहाँ पे अतिक्रमण होता है, जहाँ पे अतिक्रमण नहीं होता वहाँ पे बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। इस तरीके की बयानबाजी निकल के लगातार सामने है। लेकिन अगर बात करें कोर्ट के अंदर क्या कुछ दलीलें की गई थी, तो कोर्ट के अंदर भी इन्हीं तथ्यों को रखा गया था, क्योंकि सरकार की तरफ से बिल्कुल, और इंतजार यही कि क्या अगली तारीख सुनवाई को लेकर दी जाती है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया कंचन आपका। और सीधा अब रुक करते